हेलो गाइस गाइस मुझे अभी भी मतलब कुछ बातें समझ में नहीं आती कि अभी भी इस टाइम में लाइक 20s में भी अभी भी दहेज इतना क्यों चल रहा है, डाउरी इतनी जगह क्यों डिमांड है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ विलेज तक है या गांव तक ही है, नहीं, सिटी में भी ये चीज़ें होती हैं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो मैंने देखा है, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने एक्सप्लोर किया मैंने उसमें भी देखा कि बहुत लोग डिमांड करते हैं। और जितना मैंने सो पार देखा है, दहेज मांगने वाले से ज़्यादा गलत है दहेज देने वाला। अगर आप किसी को भी, आप खुद सोचो, अगर आपको कोई बोल रहा है आप कंपनी में जा रहे हो और आपको पता है कि आपको 8 LPA वहाँ मिलना चाहिए या 10 LPA नहीं मिलना चाहिए, जो भी आपका हाइक है, और कंपनी आपको ऑटोमेटिकली उसका ×2 दे रही है, आप डेफिनेटली लोगे। आप सोचो कि पैसा मिल रहा है तो क्यों ना लें। सेम अगर लड़के वाले को ये लग रहा है कि लड़की वाले सब दे रहे हैं, लड़की वाले देने को सब रेडी हैं, तो वो क्यों मना करें अगर वो सामने से नहीं बोल रहे। फर्स्ट केस तो जनरली मैं देखती हूँ लड़की वालों का ये रहता है कि हम अपनी खुशी के लिए दे रहे हैं, हम अपने मन से दे रहे हैं, हम अपनी बेटी को बेड देना चाहते हैं, AC देना चाहते हैं, फ्रिज देना चाहते हैं। भाई साहब, लड़का इससे पहले रोड पे नहीं रह रहा था जिससे आप शादी करा रहे थे, लड़की के पास बेड था, वो ज़मीन पे नहीं सोता था। आप क्यों दे रहे हो ये सारी चीज़ें? ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी बेटी का एक अलग रूम प्रिपेयर कर रहे हो, आप उनको ही दे रहे हो। अल्टीमेटली आप देख के ऐसा नहीं अपनी बेटी को दे रहे हो, आप पूरे समाज में 10 एग्जाम्पल दे रहे हो कि देख मैंने दिया है, तू भी दे। और तू भी दे में कंपैरिजन आ जाता है कि बड़ी बेटी में इतना दिया, छोटी बेटी में कितना देगा, इसको इतना दिया, उसको कितना देगा, वो कंपैरिजन चलता रहता है। सेम ये कंपैरिजन लड़के वाले करते हैं कि मेरी बड़ी बहू ये लेके आई, छोटी वाली कितना लाएगी, तो वो कंपैरिजन के चक्कर में लोग प्लस 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 करके देते जाते हैं। सेकेंड थॉट मैंने ये नोटिस किया है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़की, आपने ज़्यादा पढ़ाया नहीं, अपनी लड़की के ऊपर उस वक्त इन्वेस्ट नहीं किया जब आपको पढ़ाना चाहिए था, उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए था। उस टाइम आपको ये वेस्ट लगा, लेकिन आप उसी टाइम पे साइड बाय साइड पैसे इकट्ठा कर रहे हो उसके दहेज के लिए कि नहीं इतना तो देना है, 30 लाख 60 लाख जितना भी दहेज बनेगा उतना दहेज हम देंगे। तो ये मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी बेटी का लेवल पता है, कितनी पढ़ी है, कितनी लिखी है, ठीक है, कहीं जॉब नहीं कर रही, आप फिर भी सोचते हो कि IAS आके उससे शादी क्यों करी। IAS ने तो अपने ऊपर बहुत मेहनत किया है, उस लड़के ने दिन रात बैठ के IAS PCS जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो क्लियर किया, तो आप सोचोगे वो आपकी बेटी से शादी करे, क्यों करेगा? उसका एक ही रीज़न है, इसलिए करेगा आप जितना पैसा दोगे वो हाँ करेगा। उसको भी तो लगे ना, लड़की तो कुछ है नहीं भाई, उसका आगे तक जाके खर्च उसे ही उठाना है, तो पैसे ही ले लेता हूँ, ये भी रीज़न है। आप पहले ये देखो ना, इक्वालिटी की बात होती है तो इस जगह भी तो इक्वालिटी होना चाहिए ना, कि बेटी जितनी है उतनी ही बराबर का बेटा लाओ। क्यों भाई बेटी से आसमान से ऊपर आपको लेके आना है? तीसरी चीज़ मैंने इस चीज़ में देखी है, लड़कियों में भी मैंने देखा है, ये सिर्फ मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, लड़कियां भी सोचती हैं कि मेरे बहुत सारे ऐसे कॉलीग और फ्रेंड हैं जिनसे मेरी बात होती है और मैं बोलती हूँ हाँ लड़कियां देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका ये रहता है कि देख भाई, देख रही है ना, इतना तो देख कि पैकेज उसका 25 LPA या उससे ऊपर। आज के टाइम में पैकेज ही मैटर करता है। रियली पैकेज तब तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पैकेज तब तक जब तक आप उसके साथ नहीं होते। एक बार आप साथ हुए ना, शादी के आपके 1-2 साल निकले, फिर आपको पैकेज के अलावा हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी कि सामने वाले के हस्बैंड उसको लव करता है, केयर करता है, सपोर्ट करता है, उसके साथ रहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देते। भाई जब तुम्हारे पैसे से मतलब है तो टाइम लेके क्या करोगे, अचार डालोगी? तो इस वजह से मुझे ये दहेज का कॉन्सेप्ट कहीं से भी समझ में नहीं आता, कहीं से भी समझ में नहीं आता। बट इसमें मैं नहीं बोल सकती कि सिर्फ लड़के वालों की गलती है, लड़की वालों की नहीं। ऑफकोर्स देने वाले की गलती है, तभी लेने वाले रेडी है। गाइस वन मोर थिंग, मैं एक बात बोल रही थी, जिन माँ बाप को लगता है ना कि आज अपनी बेटी को आप 1 लाख 1 करोड़ दे के भेज रहे हो और उसकी खुशी आप खरीद सकते हो, पैसों से कभी खुशी नहीं खरीदी जाती। आपने आज दे दिया 1 करोड़, आपकी बेटी की लाइफ टाइम तक नहीं चलेगा, एक सर्टेन अमाउंट चलेगा, खत्म हो गया। और वैसा भी नहीं वो आप अपनी बेटी के अकाउंट में दे रहे हो, ये बात तो आपको भी पता है कि आप उसके अकाउंट में तो नहीं दे रहे। अब आप खुद ही जब लड़के को खरीद रहे हो, बेटी को बेच रहे हो, मेरी नज़र में तो ये यही चीज़ है, ये मेरी नज़र की बात मैं कर रही हूँ। आप खुद दे रहे हो और आप उसकी खुशियाँ तो खरीद नहीं रहे हो, ये चीज़ मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ। कुछ टाइम के बाद अगर आप किसी को पैसे का एक बार लालच दे दो, नेक्स्ट टाइम उसकी एक्सपेक्टेशन 100 टाइम्स अप होंगी कि अब वो जा रही है अपने मायके क्या लेके आएगी, अब जा रही है तो क्या लेके। अरे भाई जब लड़के को खरीद ही लिया 1 करोड़ देके, तो बेटी को नौकरानी क्यों, महारानी बना के रखो ना। और लड़की को भी अक्कड़ में रहना चाहिए, लेकिन अगेन किस तरह से अक्कड़ में रहेगी? तुम जितने पैसे देके खरीद लो, एक दिन वो टॉन्ट ये जरूर सुनेगी कि तू घर पे ही रहती है, करती क्या है, मैं कमा के लाता हूँ, तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या है।
इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप अपने पैर पे इंडिपेंडेंट हो, लड़का हो लड़की हो इंडिपेंडेंट हो। अगेन ये लाइन कहीं से भी गलत नहीं है, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। इट मीन्स कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही करो। आपको पता है कि आपके पास 10 रुपये तो 10 ही रुपये तक का सामान सोचो, आप 100 रुपये तक का मत सोचो। सो सिर्फ ये बोल के कि वी बिलीव इन इक्वलिटी होनी चाहिए, आज के टाइम में लड़कियों का भी होना चाहिए, बोलने से ज़्यादा ना गाइस मीन करो। मेरे बहुत दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया बहुत अर्निंग करते हैं, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी डिपेंडेंट होना चाहती है। उन्हें चाहिए 25 लाख कमाने। क्यों भाई, तुम खुद 25 लाख कमाओ ना, दूसरे से क्यों करना? आज क्या तुम खुश नहीं हो अपने पैसे से? नहीं हो तभी ऐसी सोच है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को कई बार बॉर्डर करती है कि अभी भी ये चीज़ें क्यों इतनी चल रही है। देन आई रियलाइज़ कि लड़कियां डम है इसलिए चल रही है। मांगने वाले मांगते रहेंगे अगर देने वाले रेडी रहेंगे।